यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि देश दुनिया में क्या बिजनेस से रिलेटेड अपडेट हैं, क्या नई कंपनी आ रही हैं, गोल्ड के रेट क्या हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सेमीकॉन 2.0 से। तो ये सेमीकॉन 2.0 एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है और सेमीकंडक्टर बनाने से ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिज़ाइन भी करती है और R&D भी करती है। तो यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट लीप है टुवार्ड सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का है। तो देखिए हम बिजनेस इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन पर वो ये कि सेमीकंडक्टर काफ़ी अच्छे मूड में हमें देखने को मिल रहा है। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आज के डेट में जितना भी AI से रिलेटेड जो कंपोनेंट बनते हैं, जो सैटेलाइट से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं, जो रिमोट ऑपरेटिंग चीज़ें बनती हैं, हर एक चीज़ में जिसमें आप आज के डेट में टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती है। तो सेमीकंडक्टर का अच्छा फ्यूचर है, यही हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो चलिए ये अपडेट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है कच्चे तेल की गिरावट से रिलेटेड। तो क्रूड ऑयल में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि बाज़ार में जो जोखिम का निवेश है वो घटा है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कच्चा तेल का रेट घटता है तो बाज़ार अपने मतलब जो क्रूड ऑयल का प्राइस जब कम होते हैं तो मार्केट अपने एक अच्छे स्टेबल जोन में आ जाता है। जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो स्टॉक गिरने लगते हैं, मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिससे कि लोग अपना पैसा निकाल के और गोल्ड सिल्वर की तरफ जाने लगते हैं। बट अभी इक्विटी मार्केट में जोखिम थोड़ा कम है, क्योंकि कच्चे तेल में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। और रीज़न चाहे कुछ भी हो, ईरान US का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या फिर उधर अगर हम रसिया और यूक्रेन वाली बात करें तो दोनों की वजह से ही क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा जंप देखने को मिला था। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी स्टेबल है और हमें यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। 84,000 के स्तर तक सेंसेक्स जो है जा सकता है। ठीक है, आज का ये सेकंड अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक कंपनी है एप्टोलिंक। ये जो एप्टोलिंक कंपनी है इसने अपने ड्रिवन बाय डुअल फोर्स ऑफ AI, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं डुअल फोर्स ऑफ AI मतलब एप्टोलिंक ने अपनी जो प्रोडक्ट एक कंप्यूटिंग डिमांड एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वहाँ पर डुअल फोर्स बाय AI का इस्तेमाल किया है, जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो 78 से 103%, 78 से 103% तक बढ़ा है ओवर ईयर। तो एप्टोलिंक कंपनी अपने प्रोडक्ट डिमांड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में AI का इस्तेमाल कर रही है, जिससे इनका साल दर साल जो प्रॉफिट है वो 78 से 103% तक बढ़ रहा है। यानी कि AI के पीछे लोग इतने पागल हैं कि उससे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और AI टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। यही रीज़न है कि AI में अगर आप निवेश करते हैं या AI से रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो में कुछ इंक्लूड करते हैं तो आपको उसके अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास निकल कर आता है गोल्ड और सिल्वर की तरफ से। तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, कल भी हमने सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को कवर किया था। अभी सिल्वर जो है अपने हाई प्राइस से लगभग 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। 20-22 और 24 कैरेट के जो गोल्ड है उसके प्राइस में भी काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो सिल्वर 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। अच्छा मौका है अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो, या घर में ख़रीद कर रखना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और रॉबर्ट T कियोसाकी ने कल बोला था कि अभी ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, यानी कि एट द एंड मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर ही चलना है। क्योंकि अभी एक तरफ हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में पुश आ रहा है, सेमीकंडक्टर बनाने में भी सिल्वर का यूज होता है। दूसरी तरफ कि सिल्वर अभी अपने टॉप हाई से थोड़ा 2 लाख रुपए सस्ता है। तो सिल्वर सस्ता है, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो सोने चांदी की गिरावट है ये कुछ समय के लिए है, बाकी ये वापस जो है अपने उसी रफ्तार के साथ वापस बढ़ने वाली है। अगला जो अपडेट है निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है एक्सेंटर की तरफ से। तो एक्सेंटर्स ने अपनी सैलरी हाइक को रिवाइज किया है एक्सेंटर ने। इससे क्या होगा, जो बेस पे है और लमसम स्प्लिट है उसमें थोड़ा सा इनको राहत मिलेगी। देखिए स्प्लिट की बात करें तो आज स्प्लिट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट होने वाला है। स्प्लिट का मतलब होता है कि शेयर को स्प्लिट करना। जैसे एक शेयर है उसको
1:2 में स्प्लिट करना, इसका मतलब होता है कि एक शेयर था, एक शेयर के बदले 2 कर दिए, प्राइस थोड़ा ड्रॉप कर दिया। लेकिन यहाँ एक्सेंटर ने क्या किया है कि ना तो शेयर स्प्लिट किए हैं, ना लमसम पे किया है। इन्होंने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को रिवाइज कर दिया, सैलरी स्ट्रक्चर को हाई कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी अपने जो फंड है उसको, अपने एम्प्लॉय को भी सैलरी रिवाइज कर सकती है, जिससे कि वो एम्प्लॉय खुश होंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ करेगी। तो आप स्प्लिट और डिविडेंड के चक्कर में ना पड़कर यहाँ पर कंपनी ने एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से भी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में कमाई का एक और मौका है। अगले हफ्ते यानी कि इसी हफ्ते इन 3 कंपनियों में के शेयर जो है एक के बदले कई शेयर मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंप्लेक्स कास्टिंग करके एक कंपनी है, सिंप्लेक्स कास्टिंग। दूसरी है पोंडी ऑक्साइड। तो ये सिंप्लेक्स कास्टिंग, पोंडी ऑक्साइड के स्प्लिट जो हैं वो के शेयर जो हैं वो स्प्लिट होंगे और एक के बदले में आपको 2, 3, 4, 5 कितने भी शेयर मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी के बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। तो ये कंपनी के स्टॉक जो है स्प्लिट होने वाले हैं। रेट कम हो जाएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी खरीदने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है स्काई रूट के बाद, जैसे स्पेस एक्स है प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करती है, वैसे ही स्काई रूट भारत में एक पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस धवन से। विक्रम-1 करके इनके रॉकेट का नाम था। यहाँ पर देखिए विक्रम-1 इन्होंने लॉन्च किया है। ये 15 जुलाई को इन्होंने लॉन्च किया, 15-17 जुलाई को। और हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है स्काई रूट। एरोस्पेस में इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो अब जैसे एक इंडस्ट्री, मतलब स्पेस इंडस्ट्री, फिर उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्री और फिर जो है इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। 3 मिशन के बाद इनको सफलता मिली है। तो अब जो दूसरी प्राइवेट फर्म हैं उनका भी इस फील्ड में, रॉकेट बनाने में, रॉकेट को लॉन्च करने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये सेक्टर पे ग्रोथ हमें एक तरीके से देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से अब प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉफिटेबल होने वाला है जो कि स्पेस फील्ड में काम कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो बोनस के से रिलेटेड है। ये एक कंपनी है जिसका नाम है कालिंद लिमिटेड। तो ये है KALIND। कालिंद लिमिटेड आज अपना बोनस जो है वो रिवील करेगी। अगले कुछ घंटों में इसका बोनस है। 5 टुकड़ों में शेयर का बंटवारा होगा, यानी जिसके पास एक शेयर है उसको यहाँ पर 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है कालिंद लिमिटेड के निवेशकों के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो फिर हमें AI और शुगरकेन फार्मिंग से रिलेटेड देखने को मिलता है। जैसे कि गन्ने की खेती में सुधार। गन्ने की खेती, देखिए आज के डेट में हम अगर बात करें तो गन्ने की खेती की बात क्यों कर रहे हैं, तो गन्ने की खेती की बात करने का मेन रीज़न है इथेनॉल। इथेनॉल गन्ने से ही बनता है और इथेनॉल, पेट्रोल, ये दोनों चीज़ आज की डेट में एक दूसरे से रिलेटेड हो गई हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है और गन्ने की खेती में AI व ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि गवर्नमेंट अब इसको किधर लेके चलना चाह रही है। तो ये अपडेट था आज के बिजनेस अपडेट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट है तो दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर बिज़नेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।